देखिए वेक्टर चैप्टर का एक प्रश्न और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और ये दो रेखाएं हैं। ये पहली रेखा का है। दूसरी रेखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है दोनों रेखाओं की। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिए, इसे मैंने 1 नंबर दिया, 2 नंबर। तो इनकी तुलना, तो 1 तथा 2 की तुलना, 1 तथा 2 की तुलना, ये वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b2 तथा वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2 से करने पर, तो हम तुलना करेंगे यहाँ पर। तो हम इसकी तुलना करेंगे पहले वाली जो रेखा है, तो यहाँ पर लेमडा से जो पहले का भाग दिया यानी आई कैप प्लस जे कैप, तो हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आई कैप प्लस जे कैप जो है वेक्टर a1 की वैल्यू, तो वेक्टर a1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसी प्रकार लेमडा के जो साथ है वो वेक्टर b1 है। लेमडा क्योंकि यहाँ लेमडा के साथ वेक्टर b1 है, तो यह वेक्टर b1 की वैल्यू है। तो वेक्टर b1 बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हम दूसरी रेखा पर आते हैं, तो इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं। तो a2 ये जो म्यू से पहले की वैल्यू है यानी कि ये वेक्टर a2 की वैल्यू है। तो वेक्टर a2 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और जो लेमडा के साथ जो b2 है यानी यहाँ पर लेमडा की जगह म्यू दिया हुआ है, तो म्यू के जो साथ है यानी लेमडा की वैल्यू b2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू b2 की है। तो वेक्टर b2 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमारे a1 a2 वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 प्राप्त हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो a2 की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, a1 की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप। 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा। अब 2 आई में से अगर आई जाएगा तो आई कैप आएगा, जे से जे एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा माइनस का के कैप यहाँ पर। तो ये माइनस का के कैप आ गया। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुई आई कैप माइनस के कैप। तो a2 माइनस a1, तो मैं इसे 3 नंबर दे देता हूँ। a2 माइनस a1 की वैल्यू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। इसके बाद देखेंगे हम निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम सारणिक के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो आप देखेंगे वेक्टर b1 है उसमें आई जे के गुणांक 2 माइनस 1 और 1 है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 और 1। अब b2 में देखेंगे 3 माइनस 5 और 2 हैं, तो 3 माइनस 5 और ये 2। अब सारणिक के नियम से इसे हल करेंगे। सारणिक के नियम से इसे हल करते हैं। तो आई कैप, तो आई कैप पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तो माइनस 1 का हम 2 में गुणा करेंगे। तो माइनस 1 का 2 में गुणा करते हैं माइनस 2, बीच में माइनस लगाएंगे। माइनस 5 का 1 में गुणा करेंगे, ये माइनस 5 ब्रैकेट बंद। ये आई जो है प्लस का था, अब यहाँ जे माइनस का आएगा अल्टरनेटिव, एक प्लस का फिर यहाँ पे माइनस। तो जे देखेंगे पहली पंक्ति और जे दूसरे स्तंभ में, तो ये 2 3 और 1 2 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 3 2 में करेंगे तो 4 और 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3। अब ये जे माइनस का था, अब हम के लेंगे प्लस का एकांतर क्रम में। तो के जो है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो 2 का ये 4 अवयव बचे, तो 2 का माइनस 5 में गुणा करेंगे माइनस 10, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे और 3 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। तो आई कैप, तो माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप ये 4 माइनस 3 प्लस के कैप और माइनस 10 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा 3 आई कैप और 4 में 3 के 1, तो जे कैप और माइनस 10 प्लस 3 होता है माइनस 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 के कैप, माइनस 7 के कैप। तो हमारी ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की वैल्यू प्राप्त हो गई है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसे हम 4 नंबर दे देते हैं। इसके बाद इसका हम मापांक निकालेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड्यूलस निकालेंगे, तो वो रूट में निकलेगा। तो अब ये आई जे के जो गुणांक हैं उनका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9, 1 का 1, 7 का 49, तो इनको जोड़ेंगे तो रूट में 59 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद दो रेखाओं के बीच की दूरी यानी न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है, तो न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होगा
वह होगा A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, और यहाँ पे होगा ये आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इनके सदिश रूप का हम सदिश गुणा करेंगे और फिर उसका मापांक, और यहाँ पर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इसका परिमाण। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू आई कैप माइनस के कैप थी ये रही, और B1 क्रॉस B2 की वैल्यू थी B1 क्रॉस B2 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, और वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इसकी वैल्यू रूट में 59 है। इसके बाद आई कैप का अगर हम 3 में गुणा करेंगे, हम अदिश गुणा कर रहे हैं, तो आई का अगर 3 में गुणा करेंगे, आई का 3 आई में, तो 3 आएगा, ये यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम माइनस के, अब यहाँ पे जे तो है नहीं है, ठीक है, जे नहीं है तो जे का जे में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और माइनस के का इसमें करेंगे माइनस के का माइनस 7 में, तो ये प्लस का 7 होगा। ठीक है, इसका मापांक, और ये रूट में 59 है, तो 7 और 3 होते हैं 10, 10/√59 ये हमारा न्यूनतम दूरी, 10/√59 ये हमारी न्यूनतम दूरी आ जाएगी।